वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज सीसेट डे 26 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 जो यूपीएससी सीसेट 2023 सेट में पूछा गया है। हम डेली सीसेट का एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में देखते हैं। ये बाकी के स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 46। लेट PP, QQ एंड RR आर टू डिजिट नंबर्स वेयर P लेस देन Q लेस देन R, P less than Q less than R if PP plus QQ plus RR equals to TT0, where TT0 is a 3-digit number ending with 0. Consider the following statement. The number of possible values of P is 5, number of possible values of Q is 6. Which of the above statement is or are correct? हिंदी में एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए PP, QQ, RR दो अंकों की संख्याएं हैं। यहाँ से ये क्लियर होता है कि अगर PP, QQ, RR अगर दो अंकों की संख्याएं हैं तो वो 0 to 9 नहीं होंगी, वो 1 to 9 होंगी। ये क्लियर है। क्यों? क्योंकि 0 से कोई नंबर नहीं बनेगा, पहली कंडीशन। दूसरा दिया गया है जहाँ P इज लेस देन Q लेस देन R है। यदि PP प्लस QQ प्लस RR इक्वल टू TT0, जहाँ TT0 कोई एक 3 अंकों की संख्या है, TT0 एक 3 अंकों की संख्या है जिसका अंतिम अंक 0 है, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। हमें दिया गया है PP प्लस QQ प्लस RR इक्वल टू TT0। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि TT की वैल्यू 110 और 220 हो सकती है, 330 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर हम TT की वैल्यू 330 ले रहे हैं और तीन नंबर्स का सम अगर 330 हो रहा है, तो देखिए अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो R की वैल्यू 99 हो सकती है, उससे नीचे आएंगे तो Q की वैल्यू 88। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो आएगा 187। अब अगर उसे 330 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 187 माइनस 330 कितना आएगा? 143। ये 3 डिजिट नंबर हो रहा है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ये 3 डिजिट नंबर हो रहा है। और दूसरी बात, अगर एक और दूसरे पॉइंट पर बात करें कि पहली बात तो ये 3 डिजिट नंबर हो रहा है और हमेशा 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो टी की वैल्यू 330 नहीं हो सकती। जब 330 नहीं हो सकती तो उसके आगे भी नहीं जाएगी 440 और वो सब। ये क्लियर हो गया। अब किसी का डाउट आया कि 220 कैसे हो सकती है, तो 220 हो सकती है, बहुत सारे तरीके हैं। मान लीजिए मैंने आपने जैसे अभी मुझे बोला कि भाई 99 और 88 इनको जोड़ा तो कितना आया? 187। 187 में से जब मैं 220 को माइनस करूँगा तो 33 आया। तो ये भी 2 डिजिट नंबर, ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट। क्लियर? और हमेशा ऐसा फॉर्मेट चाहिए जिसकी दोनों डिजिट सेम हो। तो देखो यहाँ पे हो भी रही हैं, यहाँ पे 2 डिजिट सेम भी नहीं और ऊपर से 3 डिजिट का नंबर और आ रहा है। तो हमें यहाँ पे बाउंडेशन क्लियर हो गई हमारी कि टी की वैल्यू टी जीरो की वैल्यू TT0 की वैल्यू या तो 110 हो सकती है या 220। अब हम केस बनाएंगे और सोचेंगे कि कैसे तीन ऐसी संख्याएं PP प्लस QQ प्लस RR का सम 110 आ सकता है और हाउ PP QQ RR तीनों का सम 220 आ सकता है। जिसमें एक कंडीशन और है जो क्वेश्चन में दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, P इज लेस देन Q लेस देन R। तो जब मैंने कहा 110 के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले मैंने R को फिक्स करने की कोशिश की। मैंने कहा R को ले लो 99, क्योंकि R सबसे बड़ा है। जैसे ही मैंने R को 99 लिया तो मुझे पता चला कि 110 कंप्लीट करने के लिए केवल और केवल मेरे पास 11 रह गए। 99 प्लस 11 110 होगा। अगर मैं 11 रख दूंगा तो फिर PP को 0 रखना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये केस हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद मैंने कहा 88 ले लेते हैं। जब मैंने 88 लिया तो मेरे पास अब रह गए 22। 110 कंप्लीट करने के लिए 22 रह गए, तो 22 कंप्लीट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन 11 11। बट ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि P इज लेस देन Q लेस देन R है। तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैंने देखा कि अब नया नंबर लेते हैं 77। जब 77 में से मैंने इसको माइनस किया 110 को, तो मेरे पास आया 33। 33 को मैंने कहा 1112 लिख देते हैं। तो ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई कर रहा है। P इज लेस देन Q लेस देन R भी है, P प्लस Q प्लस R TT0 के फॉर्मेट में है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट नंबर लिया 66। जब मैं 66 पे आया तो मेरे को पता चला कि अब मेरे पास नंबर जो है वो 44 रिमेनिंग है, क्योंकि 110 माइनस 66 करेंगे तो 44 आएगा। तो मैंने कहा उसको फिर लिख देते हैं 11 प्लस 33।
डबल वन प्लस डबल थ्री। अब किसी का मन कर रहा होगा कि डबल टू आगे लिख दूं, डबल वन आगे लिख दूं, बात वही पड़ेगी, कोई फ़र्क नहीं आने वाला, एक ही तरीके से काउंट होगा। अभी देख लेते हैं, बता देता हूँ। डबल वन प्लस डबल थ्री हो गया। नेक्स्ट अगले उस पे आते हैं। मैंने कहा डबल फाइव ले लेते हैं। जब मैंने डबल फाइव लिया तो 55 दूनी 110 होते हैं। अब मुझे यहाँ 55 बनाने हैं इन दोनों का सम। तो 55 में दो ऑप्शन है, या तो 22 प्लस 33 लिख दें या 11 प्लस 44 लिख दें। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। क्लियर। अब आते हैं हम 44 पे। जब मैं 44 पे आया तो मुझे पता चला कि 110 माइनस 44 जब मैं करूँगा तो कितना आएगा, 66। 66 आएगा। 66 को दो पार्टों में डिवाइड करना है। 66 को दो पार्टों में डिवाइड करना है, या तो डबल वन प्लस डबल फाइव लिख दूँ, ठीक है। अगर मैं डबल वन प्लस डबल फाइव लिखूँगा तो मुझे जो P लेस देन Q लेस देन R है वो उस कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे? क्योंकि R की वैल्यू बड़ी है, R की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू 5, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर मैं 2 प्लस 3 लिखूँगा तो फिर क्या होगा कि, सॉरी 3 प्लस 3 लिखूँगा तो दोनों इक्वल नहीं हो सकती। क्लियर। किसी ने कहा 3 प्लस 3 ना लिखो, 2 प्लस 4 लिख दो, तो मैंने कहा 2 प्लस 4 लिखने पर वही दो दो बार 44 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आके जब 44 नहीं बन पा रहा तो आगे फर्दर नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक दो केस ये बन गए और दो केस ये बन गए, चार केस बन गए। अब हम नेक्स्ट उस पर बात करते हैं 220 पे, 220 पर। जब मैं 220 पे आया तो फिर मैंने वही कहा, मैंने कहा एक काम करो अपन 99 ले लेते हैं। जैसे ही मैंने 99 लिया, ऊपर वाले में 110 वाले में चार केस बन गए। 99 लिया तो मेरे पास अब बच गए 220 में से 99, इन दोनों का सम आना चाहिए 121। तो मैंने कहा 88 ले लो और 33 ले लो। सेम ऐसे कितने पॉसिबिलिटी बन रही है कि 121 आ जाए। फिर अगला एक लिया 99, तो मैंने दूसरे तरीके से उस पर क्या किया, देखो बताता हूँ। ये 90, अब 88 को 77 लिख दो तो ये 44 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से -11 हुआ तो यहाँ +11 हो जाएगा। क्लियर। फिर 99 में आप बात करते हैं तो अगर यहाँ 66 लिख देंगे तो ये 55 हो जाएगा। क्लियर। अब नहीं हो पाएगा, अब 55 लिखोगे तो अगला फिर 66 हो जाएगा, तो वो इंटरचेंज होंगे और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं, 99 ओवर हो गया। जब 99 ओवर हुआ तो अगले हम बात करते हैं 88 पे। इसका सम 220, इसका सम 220। अगला 88 पे बात करते हैं। जब 88 में लूँगा तो अब मेरे को 220 में से 88 माइनस करके देखूँगा तो आएगा 132। इसका सम 132 आना चाहिए। तो 132 में अब यहाँ 99 तो आ नहीं सकता, क्योंकि P लेस देन Q लेस देन R कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। जब यहाँ आपके पास 88 तो 77 लिख दिया। जब 77 लिख दिया तो अब मुझे पता है ये 2 आना है दोनों को जोड़ के, तो यहाँ 55 आएगा, क्योंकि 5 और 7 12 यूनिट डिजिट 2 होनी चाहिए। अब मैंने कहा अगर 88 में 55 और 77 को अगर आप आगे फर्दर करने की कोशिश करते हो कि भाई मैं 66 लिख दूं, अगर इसको 66 लिखोगे तो ये भी 66 हो जाएगा। देखो मेरे पास जो नंबर लास्ट आया 88 प्लस 77 प्लस 55, जैसे हमने पिछले वाले में क्या किया, 99 को फिक्स रखा, मैंने कहा 88 को 77 कर दो, तो अगर मैं 77 को 66 करूँगा तो ये भी 66 हो जाएगा। तो ये कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर। और इसके बाद फिर मैं आगे कर नहीं पाऊँगा, ये 55 करूँगा तो ये नंबर बढ़ता जाएगा, ये 77 हो जाएगा। P लेस देन Q लेस देन R की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। समझ में आया। तो इस तरीके से हमारे पास ये कितने केस बन गए, चार केस इसमें बने, चार केस इसमें बने। अब काउंटिंग करते हैं कि P Q R की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो देखो P एक तो एक हो सकता है, ठीक है, डबल वन प्लस डबल टू, डबल वन प्लस डबल थ्री, एक दो हो सकता है, 1 2 हो गया। उसके बाद इस केस में देख लेते हैं 220 वाले में, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। P की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5। देखो कैसे, 55 44 33 22 और 11, ठीक है।
11, 22, 33, 44, 45 ऐसे 5 वैल्यूज निकल के आएंगी। क्लियर। तो पी की कितनी वैल्यू आ गई? 5 वैल्यूज। नाउ कम टू द क्यू। जब क्यू पे मैंने देखा तो क्यू पे मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन सी वैल्यू जा सकती हैं। तो क्यू पे एक 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लिख देते हैं क्यू पे 2 और 3। 2 और 3 हो गया, उसके बाद 3 ऑलरेडी काउंट हो गया, अब आ जाएगा 4। फिर यहाँ आते हैं 220 वाले में 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहाँ से कितनी आ गई? 6 वैल्यूज। तो ये क्लियर हो गया कि Q जो है 2, 3, 4, 6, 7, 8। तो Q की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? 6 वैल्यूज। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि P की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है? नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज P इज 5, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज Q इज 6। ये इस तरीके से है क्योंकि हमें कंडीशंस का ध्यान रखना है, P इज लेस देन P इज लेस देन Q लेस देन R, और दोनों। अब आपको अगर सबसे पहले ये ध्यान रखना था कि 330 नहीं होना चाहिए था, 110 और 120। 110 और 120 बनाने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तो सबसे पहले हमने मैक्सिमम से चालू किया और नीचे नीचे डाउन आते गए, तो हमें पता चला कि पी वाले केस में 4 केस बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। अब अगर किसी का मन कर रहा था कि भाई मैं डबल 2 को इधर लिख दूं और उसको यहाँ लिख दूं, जैसे क्यू की वैल्यू 2, 3, 4, 8, 7, 6, क्यू की वैल्यू 2, 3, 4, 8, 7, 6। तो देखो, अगर मैं 2 को यहाँ ले आऊँगा, 1 को यहाँ ले आऊँगा, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा, वैसे तो ला ही नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि P इज लेस देन Q लेस देन R है। तो अगर मैं डबल 2 को इधर लिख दूंगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि P इज लेस देन Q लेस देन R सेटिस्फाई होना चाहिए। इस तरीके, तभी हमने यहाँ से चालू किया, यहाँ से बढ़े हैं, फिर नीचे की तरफ डाउन गए हैं। देखो, यहाँ से बढ़े हैं 99, 88, 33, 99, 77, 44, ये ऐसे घटते हुए क्रम में, क्योंकि P इज लेस देन Q लेस देन R दिया है। इस तरीके से P की 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं और Q की 6 वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।